क्या भगवान कृष्ण नीले नहीं थे? जानिए इस रहस्य से पर्दा। आपने हमेशा भगवान कृष्ण को नीले रंग में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली रंग क्या था? ये सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। जब भी हम भगवान कृष्ण की कल्पना करते हैं, उनके नीले रंग का चित्र मन में उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका वास्तविक रंग सांवला था? फिर भी उन्हें नीले रंग में क्यों दर्शाया जाता है? इसका कारण है नीला रंग उनकी दिव्यता और अनंतता का प्रतीक है, जो गहरे समुद्र और आकाश की तरह उनकी असीम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, कृष्ण का ऐसा निर्णय जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। क्या अर्जुन का सारथी बनने का फैसला पहले से तय था, या फिर कृष्ण के एक निर्णय ने बदल दी थी महाभारत की पूरी कहानी? आइए जानें इस अनदेखे सच को। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय कोई साधारण फैसला नहीं था। क्या आप जानते हैं, इससे पहले कृष्ण ने दुर्योधन को भी एक महत्वपूर्ण विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने दूसरी चीज चुनी होती तो महाभारत की पूरी कहानी बदल सकती थी। इस अनसुने निर्णय ने ही इतिहास की दिशा तय की और कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य धर्म की स्थापना था। तीसरा, कृष्ण के 64 कलाओं का रहस्य। क्या थी उनकी सबसे अद्भुत कला? भगवान कृष्ण को 64 कलाओं में महारत हासिल थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से एक कला ने उन्हें सबसे खास बना दिया? इस अनसुने रहस्य को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान कृष्ण की असाधारण प्रतिभाओं की सूची में 64 कलाओं का ज्ञान भी शामिल है। इनमें संगीत, नृत्य, युद्ध कला और ज्योतिष जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से एक कला ने उन्हें वास्तव में अद्वितीय बना दिया? वह कला थी उनकी लीला, जिसमें उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू को एक खेल की तरह दिखाया, जो उनकी दैवीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। चौथा, कृष्ण और समुद्र। क्या है इनके बीच का गहरा रहस्य? भगवान कृष्ण की तुलना समुद्र से क्यों की जाती है? इस गहरे रहस्य को जानकर आप उनकी दिव्यता को नए तरीके से समझ पाएंगे। कृष्ण की तुलना समुद्र से की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? उनका व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और रहस्यमय था, जिसमें धैर्य और क्षमा की कोई सीमा नहीं थी। समुद्र की अनंत गहराई की तरह कृष्ण की शक्तियों और गुणों का भी कोई अंत नहीं था, जो उन्हें वास्तव में एक महान व्यक्तित्व बनाता है। पांचवा, 16,108 पत्नियां। कृष्ण ने कैसे निभाया हर रिश्ते का फर्ज? कृष्ण के 16,108 विवाह सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अनूठा पहलू है। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे उन्होंने हर पत्नी के साथ निभाया अपना धर्म? कृष्ण का विवाह 16,108 रानियों से हुआ था और उनके साथ समान व्यवहार करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके विवाह से जुड़ा एक अनसुना रहस्य? कृष्ण ने हर पत्नी के लिए अलग महल बनवाया और हर एक के साथ अलग अलग समय बिताया, जिससे किसी को भी उपेक्षित महसूस न हो। यह उनकी सहानुभूति और न्यायप्रियता का उदाहरण है। छठा, महाभारत में हनुमान का रहस्यमयी ध्वज। क्या था इसका असली मतलब? कृष्ण के रथ पर हनुमान की उपस्थिति महज एक प्रतीक नहीं थी। इस ध्वज के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। महाभारत के युद्ध में कृष्ण के ध्वज पर हनुमान की उपस्थिति महज एक प्रतीक नहीं थी। क्या आप जानते हैं इसके पीछे छिपा था एक गहरा अर्थ? इस ध्वज, जिसे कपिध्वज कहा जाता था, पर हनुमान की उपस्थिति उनकी अद्वितीय शक्ति और वीरता का प्रतीक थी, जो उनके अटूट संकल्प को दर्शाती थी। सातवां, मोर पंख का राज। कृष्ण के मुकुट में क्यों था ये अनमोल खजाना? भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं था। इसके पीछे छुपा है एक गहरा राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख को सौंदर्य से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। क्या आप जानते हैं मोर के पंख की कोई परछाई नहीं होती। यह कृष्ण की दिव्यता और उनकी अनंतता का प्रतीक है, जो प्रेम, शांति और सुंदरता के साथ साथ एक गहरी आध्यात्मिकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। आठवां, शिशुपाल का वध। क्या ये सिर्फ प्रतिशोध था या कुछ और? कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया, लेकिन 101वीं बार उसे मारने का कठोर फैसला क्यों लिया? इस घटना के पीछे का सच आपको चौंका देगा। शिशुपाल का वध एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसमें छिपी थी एक गहरी कहानी। क्या आप जानते हैं
कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया, फिर भी 101वीं बार उसे मारने का फैसला क्यों लिया? यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह एक गहन न्याय का उदाहरण था, जिसमें धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कठोर निर्णय लिया। 9वां, कालिया नाग का रहस्य। कृष्ण ने कैसे किया इस भयंकर नाग का दमन? कालिया नाग की कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन कृष्ण ने कैसे पराजित किया इस नाग को? इस रोमांचक घटना में छिपा है एक अद्भुत रहस्य। कालिया नाग की कहानी तो सभी ने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कृष्ण ने इसे कैसे पराजित किया? यमुना नदी में स्थित कालिया नाग के 1000 सिर थे, जिनसे विष निकलता था। कृष्ण ने अपने दिव्य नृत्य और शक्ति से इस नाग को परास्त कर नदी को विषमुक्त किया, जिससे उनके पराक्रम और साहस का अनूठा प्रदर्शन हुआ। 10वां, कृष्ण का अंतिम समय। क्या यह एक श्राप की परिणति थी? महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का अंत एक श्राप के कारण हुआ था, लेकिन क्या यह अंत वही था जो हमें बताया गया? इस कहानी के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का अंत एक श्राप के कारण हुआ था, लेकिन क्या यह अंत वास्तव में वही था जो हमें बताया गया? गांधारी के श्राप ने उनके वंश को नष्ट कर दिया और उनका अंतिम समय भी इस श्राप का परिणाम था। क्या यह महज एक संयोग था या फिर इसमें छिपी थी एक गहरी योजना? इस रहस्यमयी घटना ने कृष्ण की जीवन यात्रा को एक अद्भुत मोड़ दिया।